कल मैंने जैसे आप लोग को बता दिया था जो कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे, तो उसी को मैं आज आगे लेकर चल रहा हूँ। उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये यूनिट डायमेंशन का ही एक पोर्शन है, लेकिन क्या होता है आप लोग जैसे इसे एक अलग सीरीज़ मान लेते हैं, एक अलग सीरीज़ मान लेते हैं और इसे बहुत लोग सीधे रट लेते हैं, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं आज समझा रहा हूँ। जो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे क्या मेजर कुछ किया जाता है, वो क्या मेजर किया जाता है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके मैं नाम लिख दिया हूँ और उस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कहाँ पर होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग सही से देखिएगा। इससे श्योर है जो चाहे रेलवे का आप एग्ज़ाम दे या एयरफोर्स नेवी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे तो एक क्वेश्चन इससे इंस्ट्रूमेंट से फिजिक्स में आ ही जाता है। जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस चीज़ को मेजर करने में किया जाता है, इस यंत्र का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है। तो देखिए मैं सबसे पहला बता रहा हूँ आप लोग को, जैसा कि लिखा हुआ है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या होता है देखिए मैं आपको हिंदी भी समझाऊंगा। आप ये मत समझिएगा जो सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। ये लिखा हुआ है अल्टीमीटर के बारे में, जो यह एक ऐसा यंत्र है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड मतलब हाइट, स्पेशली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। मतलब यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में हाइट को मेजर करने के लिए। कहने का मतलब जब एयरक्राफ्ट ऊंचाई पे उड़ता रहता है तो वो हाइट जब उसे मेजर करना होता है तो वह एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है जिसका नाम होता है अल्टीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जाम में, देखिए मैं बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा जो अल्टीमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, या अल्टीमीटर यूज्ड इन किस में दे देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका यूज जो होता है वो होता है मेजरिंग अल्टीट्यूड, स्पेशली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में स्पेशली इसका यूज होता है। और आप लोग अगर एयरक्राफ्ट ना समझे तो मैं लिख देता हूँ वायुयान। क्या चीज़ में? वायुयान में। वायुयान में जो होता है वो हाइट को मेजर करने के लिए, हाइट को मापने के लिए, जब वायुयान हाइट पे उड़ता रहता है, हाइट पे मतलब वो उड़ता रहता है, फ्लाई करता रहता है, तो वो उसे जब हाइट मापना रहता है जो कितने ऊंचाई पर है, तो किसका यूज करता है वो अल्टीमीटर का यूज करता है। तो ये अल्टीमीटर एक यंत्र हो गया जो एयरक्राफ्ट में हाइट को मेजर करने के लिए, वायुयान में ऊंचाई को मेजर करने के लिए। मेजर मतलब होता है मापना, मेजर मतलब क्या होता है? मापना। तो ये मापने के लिए, मेजर मतलब क्या होता है? मापना। यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरिंग, MEASURING, मेजरिंग मतलब इसका मतलब होता है मापना, किसी भी चीज़ को मापना। तो यहाँ पर हाइट को, एयरक्राफ्ट में हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस यंत्र का? तो अल्टीमीटर का। फिर दूसरा नंबर देखिए, मैं इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिया हूँ, वो है एनीमोमीटर। वो क्या है? एनीमोमीटर। तो देखिए दूसरा क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर भी यह एक यंत्र है। यह एक क्या यंत्र है? यह एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे भी आपको पूछा जाएगा जो एनीमोमीटर का यूज किस चीज़ को मापने में किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है। तो देखिए ये इसका प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है, मैं हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी आपको बताऊँगा। देखिए लिखा हुआ है इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस यूज टू, क्या यूज टू, देखिए यूज टू रिकॉर्डिंग विंड्स वेलोसिटी। किस चीज़ को? विंड्स वेलोसिटी। कहने का मतलब यह एक एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हवा का कितना वेग है, वायु। विंड्स मतलब क्या होता है? हवा। विंड्स मतलब क्या होता है? हवा। विंड्स मतलब होता है हवा। और वेलोसिटी मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, वेग। मतलब जब वायु का वेग मापना होता है, वायु का वेग पता करना होता है, विंड्स का वेलोसिटी पता करना होता है, तो उस समय जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसका नाम है एनीमोमीटर। क्या चीज़? एनीमोमीटर। तो आज आप लोग याद कर लीजिए जो एनीमोमीटर का यूज किस में होता है, तो विंड्स के वेलोसिटी को मेजर करने में किसका यूज होता है? एनीमोमीटर। मतलब हवा के वेग को, किसको? हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा मैं लिख दिया हूँ आपको, ये लिखा हुआ है एनोमीटर। देखिए ये था एनीमोमीटर और ये आपका एनोमीटर। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ANE है और इसमें AIN है। तो ये एनोमीटर है और ये है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो होता है ये विंड्स के वेलोसिटी को मेजर करता है। किसके वेलोसिटी को? विंड्स के वेलोसिटी को मेजर करता है। और ये जो एनोमीटर है ये क्या करता है? मतलब एल्कोहल में कितना, वाइन में कितना एल्कोहल मिला हुआ है इसको मेजर करता है। कौन? एनोमीटर। देखिए एनीमोमीटर क्या था, आपको पहले एनीमोमीटर समझे। एनीमोमीटर जो था ये विंड्स के वेलोसिटी को पता कर रहा था, जो कितना विंड्स का वेलोसिटी है उसको मेजर कर रहा था। लेकिन ये एनोमीटर जो है ये क्या करता है पता है? मेजरिंग अल्कोहल कंटेंट ऑफ वाइन। मतलब वाइन मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं वाइन मतलब शराब होता है। क्या होता है? शराब होता है। शराब में कितना अल्कोहल का मात्रा है उसको कौन पता करता है? एनोमीटर।
कौन? एनोमीटर। तो एनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो शराब में जो होता है कितना % अल्कोहल है उसको क्या करता है, वो मेजर करता है। जैसे बियर होता है, बियर में मुश्किल से कितना होता है, बियर में 15 से 20% होता है अल्कोहल। इस तरह से मतलब इस चीज़ को पता कौन करता है? एनोमीटर। जिस तरह से आपका विस्की हो गया, रम हो गया, उसमें कितना अल्कोहल का मात्रा है उस चीज़ को कौन पता करता है? तो एनोमीटर पता करता है। कौन पता करता है? एनोमीटर। तो आज से आपको याद रहना चाहिए, जो एनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है वो क्या करता है, मतलब शराब में कितना अल्कोहल का मात्रा है, शराब में कितना अल्कोहल कंटेंट करता है, वो शराब कितना अल्कोहल को कंटेंट करता है वो कौन मापता है? एनोमीटर। समझ गए? तो एनीमोमीटर जो था आपका ये विंड्स के वेलोसिटी को मेजर करता है, और एनोमीटर जो है ये अल्कोहल में कितना आपको मतलब वाइन में कितना आपको अल्कोहल है उसको बताता है, मतलब मेजरिंग अल्कोहल कंटेंट ऑफ वाइन, मतलब शराब कितना अल्कोहल को मेजर रखता है, कंटेंट करता है। कंटेंट मतलब होता है रखना, कितना अल्कोहल को रखता है मतलब शराब, उस चीज़ को बताता है एनोमीटर। अब समझिए आपका चौथे नंबर पर है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर देखिए क्या होता है। बैरोमीटर में लिखा हुआ है मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? वातावरण। और फेरिक हो गया मतलब कोई भी चीज़, मतलब जैसे होता है कोई भी चीज़, अगर आप लोग इंग्लिश जानते होंगे तो उसमें एटमॉस्फेयर है तो उसका मतलब वातावरण, तो एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या हो गया? वातावरणीय। तो यहाँ पर लिखा गया बैरोमीटर मतलब मेजरिंग, क्या है? मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यह वातावरणीय दाब को क्या करता है? मेजर करता है, मापता है। तो पूछेगा वातावरण में जो दाब होता है, कभी कभी वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर गैस का मात्रा बढ़ जाता है, धूलकण का मात्रा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। तो उस चीज़ को, प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मापता है? तो वो मापता है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक यंत्र है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। तो पूछेगा मतलब वातावरणीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो बैरोमीटर का। याद रहेगा, वातावरणीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? यंत्र। देखिए इंस्ट्रूमेंट मैंने लिख रखा है एक जगह, वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब होता है यंत्र। क्या? यंत्र। और साइंटिफिक मतलब जानते हैं, साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकी यंत्र कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका यूज कहाँ पर होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो वही देखिए मैं चौथे नंबर पे था बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के बारे में क्या बताया? बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है वातावरणीय दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। 4 तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको पॉज करके भी फिर से रिकैप कर सकते हैं, मतलब फिर से देख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर देखिए 5वें नंबर पर, फिर 5वें नंबर पर आप लोग देखिए, कभी भी इसको रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मत मारिएगा, इसको समझ के याद कीजिएगा। देखिए 5वें नंबर पर क्या है, ये है बाथोमीटर या बैथोमीटर। जो क्या है? बैथोमीटर है। ये क्या करता है? तो ये मेजर्स मतलब मैंने लिख दिया हिंदी में मापना। मेजर मतलब क्या होता है? मापना। तो मेजर्स द डेप्थ ऑफ वाटर इन द सी, मतलब समुद्र में कितना गहराई है, समुद्र में पानी के अंदर कितना गहराई है, मतलब समुद्र के गहराई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैथोमीटर का यूज किया जाता है। लिखा हुआ है मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर इन द सी, मतलब समुद्र के अंदर वो वाटर कितने गहराई में, पानी कितने गहराई तक है, उसको कौन मापता है? तो बैथोमीटर। तो ये नेवी सब जो इंडियन नेवी के जो भी होते हैं, जो इंडियन नेवी में अपना सेवा दे रहे हैं, वो सब जानते होंगे जो बैथोमीटर का यूज किस चीज़ में होता है? तो समुद्र के गहराई को मेजर करने में। समुद्र के गहराई, डेप्थ मतलब होता है गहराई, समुद्र के गहराई को मापने में किसका यूज किया जाता है? बैथोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? बैथोमीटर। और ये जो मैंने एनीमोमीटर बताया था दूसरे नंबर पर, एनीमोमीटर, इसका यूज मैंने बताया था विंड्स के वेलोसिटी को मेजर करने में किया जाता है। और फर्स्ट नंबर पर मैंने बताया था आपको अल्टीमीटर। ये अल्टीमीटर अक्सर एयरक्राफ्ट में, जैसे एयरफोर्स वाले जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट का ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसमें हाइट उसको मेजर करना रहता है, तो वो अल्टीमीटर का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह इंडियन नेवी वाले किसका यूज करते हैं? बैथोमीटर का। किसका? बैथोमीटर का यूज करते हैं। वो सी के अंदर वाटर कितने गहराई में उसको बताता है कौन? बैथोमीटर बताता है। कौन बताता है? बैथोमीटर बताता है। मतलब बैथोमीटर क्या करता है? समुद्र के अंदर गहराई को मापता है। कौन? बैथोमीटर। अब देखिए बैथोमीटर के बाद है छठे नंबर पर, कौन? छठे नंबर पर लिखा गया आपका कैलोरीमीटर। क्या लिखा गया? कैलोरीमीटर। तो देखिए कैलोरी, ये मत समझिए कैलोरी मतलब शरीर के अंदर का कैलोरी मेजर करने के लिए नहीं। कैलोरी का मतलब फिजिक्स के दुनिया में कैलोरी का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। तो जहाँ पर कैलोरी आपका लग जाए ये कैलोरी, देखिए लिखा हुआ CALORI, ये कैलोरी आपका जहाँ पे लग जाए फिजिक्स के लाइन में, इसका मतलब समझ जाइए जो हीट होता है। क्या होता है? हीट। तो कैलोरीमीटर नाम से स्पष्ट है, कैलोरीमीटर मतलब ये हीट को मेजर करता होगा। तो लिखा गया रिकॉर्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट,
मतलब किसी चीज़ के अंदर कितना हीट का क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। किसी भी चीज़ के अंदर कितना हीट है, कितना मतलब ताप है, उसको कौन मेजर करता है, कैलोरीमीटर। कौन मेजर करता है, कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर किसको मेजर करता है, हीट को मेजर करता है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कैलोरीमीटर जो यंत्र होता है वो किसको मेजर करता है, तो हीट को मतलब मेजर करता है, हीट को मापता है। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पर आपका एस्पिरेटर। क्या है, एस्पिरेटर। तो एस्पिरेटर क्या होता है, देखिए 7वें नंबर पर, इट इज़ यूज टू रिमूव लिक्विड फ्रॉम अ बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गुहा। क्या होता है, गुहा। और बॉडी मतलब आप समझते हैं शरीर। बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर। बॉडी मतलब शरीर। तो शरीर के गुहा में कभी कभी जो है लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाता है। तो उसको पानी को हटाने के लिए बॉडी के कैविटी से, शरीर के गुहा से पानी को हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एस्पिरेटर का यूज़ किया जाता है। वो डॉक्टर सब इसका यूज़ ज़्यादा करता है, एस्पिरेटर। शरीर में जब पानी हो जाता है तो बॉडी कैविटी से लिक्विड को हटाने के लिए, लिक्विड को क्या करने के लिए, रिमूव मतलब क्या होता है, रिमूव। लिखा हुआ REMOV, रिमूव। रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना। रिमूव मतलब हटाना। तो मतलब बॉडी के कैविटी से, मतलब शरीर के गुहा से लिक्विड को रिमूव करने के लिए, मतलब लिक्विड को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एस्पिरेटर का। तो कभी भी आपसे पूछेगा शरीर के अंदर से लिक्विड को, मतलब द्रव को हटाने के लिए, या शरीर के अंदर से पानी को हटाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, किस यंत्र का यूज किया जाता है, तो वो है एस्पिरेटर। अब देखिए मैं अगला बता रहा हूँ। 7 तक मैंने उस साइड बता दिया था। अब अगला आप 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, डायनेमोमीटर। आप लोग डायनेमो का नाम सुने होंगे, उसी तरह से डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर क्या करता है, ये मत समझिएगा जो ये इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को निकालता है, नहीं। डायनेमोमीटर क्या होता है, तो डायनेमोमीटर जो होता है ये होता है मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। कहीं भी पावर आप देखिएगा तो उसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। तो डायनेमोमीटर जो होता है ये क्या करता है, मेजरिंग करता है। मेजरिंग मतलब क्या होता है, मापना। मैं बता दिया हूँ, मापना। मेजरिंग मतलब क्या होता है, मापना। तो मेजर का मतलब होता है मापना, मेजर मतलब मापना। तो ये लिखा हुआ डायनेमोमीटर क्या करता है, मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब यह इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है, विद्युतीय। मैंने नीचे भी लिख दिया, विद्युतीय शक्ति को मापता है। ये क्या करता है, डायनेमोमीटर क्या करता है, विद्युतीय शक्ति को मापता है। मतलब मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ये क्या करता है, मेजर करता है। डायनेमोमीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को। किसको, इलेक्ट्रिकल पावर को, मतलब हिंदी में समझो तो विद्युतीय शक्ति को। किसको, विद्युतीय शक्ति को। तो ये भी पूछ सकता है जो डायनेमोमीटर जो होता है इसका यूज कहाँ होता है, किस चीज़ को मेजर करने में, तो ये होता है विद्युतीय शक्ति को मेजर करने में डायनेमोमीटर का यूज होता है। फिर आप 9वें नंबर पर समझे, जो कि मैंने VVI टिक कर दिया हुआ है। तो VVI जैसे ही मैंने लगा दिया तो आप समझ ही गए होंगे, जो मतलब ये एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये है एमीटर। क्या है, एमीटर। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो इसको आमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आमीटर। एमीटर को क्या कहते हैं, आमीटर। तो आमीटर क्या होता है, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो होता है परिपथ में जब विद्युत धारा को मापना होता है, या कहीं पर भी विद्युत धारा को मेजर करना होता है, सर्किट में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होता है, तो किसका यूज करते हैं, क्या चीज़ लगाते हैं सर्किट में, तब एमीटर। तो लिखा गया यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, एमीटर। तो एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। याद रखिएगा, एमीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। पूछेगा यूज ऑफ एमीटर, ऑप्शन दे देगा, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड और मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो आप किसको मेजर करेगा, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब किसको, विद्युत धारा को। हिंदी में अभी सबका मैं हिंदी भी बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एमीटर किसका यूज करेगा, किस चीज़ को मापता है, विद्युत धारा को मापता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। फिर आप देखिए, हाँ एक चीज़ मैं ओरली बता देता हूँ आपको, मौखिक बता देता हूँ। जो एमीटर जो होता है ये कभी भी सर्किट में सीरीज ग्रुपिंग में रहता है। किस ग्रुपिंग में रहता है, सीरीज ग्रुपिंग में रहता है। मतलब सीरीज मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में रहता है। पूछेगा एमीटर को जो होता है सर्किट में किस रूप में जोड़ते हैं, किस सीरीज में जोड़ते हैं, तो क्या सीरीज ग्रुपिंग में। किस ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुपिंग में, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को किस में, वोल्ट मीटर मैं आगे बताऊंगा, वो भी लिखा हूँ। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मतलब पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं उसका, समझ गए। तो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। और ये जो होता है सर्किट में कहाँ होता है, तो सीरीज में होता है। कहाँ होता है, सीरीज में, मतलब श्रेणी में होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में। अब 10वां समझे आप, 10वां लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर। ये भी मैंने VVI टिक कर दिया हुआ, मार्क कर दिया हुआ VVI। तो ये भी समझिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द
प्रेजेंस ऑफ करंट क्या होता है, मतलब ये क्या करता है, डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब क्या होता है, पता करना, डिटेक्ट मतलब पता, डिटेक्ट मतलब क्या करना, पता करना, ये पता करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। प्रेजेंस मतलब क्या होता है, उपस्थिति, कोई आदमी प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है, तो भाई प्रेजेंस मतलब क्या होता है, उपस्थिति। इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट मतलब क्या होता है, धारा या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो विद्युत धारा या धारा जो कहे तो यहाँ पर विद्युत धारा ही हुआ इसका मतलब। तो भाई इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, मतलब ये क्या होता है, करंट का प्रेजेंटेशन है या नहीं, करंट जो है वहाँ पर उपस्थित है या नहीं सर्किट में, उसको कौन पता करता है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या पता लगाता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। प्रेजेंस ऑफ करंट मतलब यह विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाता है। किस चीज़ का पता लगाता है, विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाता है, ये कौन, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से ये भी पता चलता है जो ये किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो भी पता चल जाता है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। तो ये प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। फिर आगे देखिए 11 नंबर पर ये मैंने लिख दिया क्या, गॉस मीटर। क्या, गॉस मीटर। तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे गॉस मीटर के बारे में, या नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। गॉस मीटर क्या होता है, ये मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये थोड़ा आपको लगता होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो जब आप लोग मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं भी बताऊंगा और जानते होंगे। तो ये होता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये गॉस मीटर क्या करता है, तो गॉस मीटर जो है ये मेजर करता है, मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को मापता है। किस चीज़ को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय, और फ्लक्स मतलब फ्लक्स ही समझे आप, और डेंसिटी का हिंदी क्या होता है, घनत्व। तो यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को मापता है कौन, गॉस मीटर। गॉस मीटर क्या करता है, तो मेजर करता है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कौन मापता है, गॉस मीटर मापता है। फिर उसके बाद आप देखिए 12 नंबर। अब आप देखिए मैंने गॉस मीटर आपको बता दिया। आप देखिए पोटेंशियोमीटर। क्या, पोटेंशियोमीटर, नाम से स्पष्ट है, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल को ये मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, पोटेंशियल को। तो लिखा हुआ है मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या करता है, मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेजर मतलब क्या होता है, मापना। मेजर मतलब मापना। मेजर मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, मापना। तो ये मापता है किस चीज़ को, विद्युतीय विभव को। विद्युतीय विभव को ये भी मैंने VVI टिक किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर से पूछता है क्वेश्चन, जो पोटेंशियोमीटर सर्किट में किस चीज़ को मापता है। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस चीज़ को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युतीय विभव को क्या करता है, पोटेंशियोमीटर मापता है। वैसे भी नाम ही है पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियल को मापेगा। किसको, पोटेंशियल को, मतलब विभव को मापेगा। किसको, विभव को मापेगा, विद्युतीय विभव को मापेगा। अब देखिए 13 नंबर पर मैंने लिख दिया वोल्ट मीटर। 13 नंबर पे क्या लिख दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर समझिए, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो इसी चीज़ के बारे में मैंने बताया था कुछ देर पहले भी, जो एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, मतलब इसको समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है। तो देखिए वोल्ट मीटर के बारे में मैंने क्या लिखा, ये किसको मापता है, वोल्ट से स्पष्ट है वोल्टेज, मतलब क्या है, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यह पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर मतलब क्या होता है, मापना, मतलब यह मापता है। मेजर मतलब क्या होता है, मापना। यह क्या करता है, मापता है किस चीज़ को, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को कौन मापता है, वोल्ट मीटर। कौन मापता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर देखें हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में पोटेंशियल डिफरेंस को तो उसे कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। मतलब ये विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। तो बस आज के लिए इतना रहने दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ थे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा फिर से। जय हिंद।